बिटकॉइन के साथ आल्ट कॉइन्स ने भी पूरी रैली बनाई है और आपने देखा कि सारे आल्ट कॉइन्स ने पंप किया बिटकॉइन के साथ और बिटकॉइन ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुका है, ट्रेड हो रहा है और बिटकॉइन का हमने $49,000 मैक्सिमम बिटकॉइन ने लगाया है। उसके बाद अभी मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ रही है और इथेरियम ने भी बड़ा पंप लिया। लेकिन इसमें हम बात करेंगे शिबा इनू के अगले जो प्राइस लेवल हैं उनकी और शिबा इनू की जो मजीद अपडेट्स आने जा रही हैं 2024 में, और क्या शिबा इनू 2024 में दोबारा 46% का गेन हासिल कर सकता है जो कि इसने 2023 में हासिल किया था। तो भाई मेरा नाम है अली इकबाल, मैं आपके साथ क्रिप्टो की सारी अपडेट्स शेयर कर रहा हूं, तो आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन कर लेना है। बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होने के बाद बिटकॉइन ने एक बड़ा पंप लिया, 49,000 का हाई लगाया। उसके बाद आपको पता सेल द न्यूज भी होना था और एकदम बिटकॉइन की प्राइस डंप हुई और 46,500 600 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। लेकिन भाई इथीरियम ने बड़ा जबरदस्त जो पंप लिया है, स्टिल इथीरियम की प्राइस ब्रेक नहीं हुई क्योंकि इथीरियम के पीछे वेल्स हैं और लगातार वेल्स इथीरियम के सारे डिप्स को बाय करती जा रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जब इथीरियम की ट्रांजैक्शंस कम हुई थी, 7 जनवरी से ऑनवर्ड आप देखें इथीरियम की जो वेल ट्रांजैक्शन है उनमें लगातार इजाफा हुआ है। और आप देखें 9 तारीख को तकरीबन 6,000 ट्रांजैक्शन थी और 10 को तकरीबन 8,000 ट्रांजैक्शन है, तो 30% इसकी वेल ट्रांजैक्शंस में इजाफा हुआ है जो कि सारे डिप्स बाय कर रहे हैं इथीरियम के। फेसबुक के, बर्कशायर हाथावे और टेस्ला, इन सब के मार्केट कैप को क्रॉस करके बिटकॉइन इस टाइम दुनिया के जो टॉप के एसेट हैं उनमें नंबर 9 पे बिटकॉइन आ चुका है। अब हम देखते हैं कि जो शिबा इनू, जिस तरह आपको पता है कि 2023 में जनवरी के महीने में शिबा इनू की 46% प्राइस पंप हुई थी और अभी जनवरी के महीने में हम तकरीबन 1% माइनस में है। ये वाला जो चार्ट है हमारे पास, ये वीकली चार्ट है और इसमें हमारे पास अभी जो RSI है वो 57 पे है। और ये देखें, ये जो बियरिश कैंडल थी, ये जो रेड कलर की आपको कैंडल नजर आ रही है ये वाली, इसके पूरा जो ये ट्रेंड बना था इसको नेगेट किया है नई कैंडल ने। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने, शिबा इनू की ये जो ग्रीन कैंडल है, ये अगर इस हफ्ते 1100 पॉइंट के ऊपर क्लोज होती है तो अगले वीक में हम दोबारा शिबा इनू की एक बड़ी कैंडल भी देख सकते हैं। और जिस तरह आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता पंप भी करेगी और डंप भी करेगी क्योंकि जो वॉल्यूम इसमें बड़ा लगना है वो ग्रेजुअल लगना है, ठीक है। तो पंप और डंप हम देखेंगे, लेकिन शिबा इनू की जो आगे आने वाली न्यूज है 2024 में, उसमें शिबा इनू कॉइन आउट परफॉर्म भी कर सकता है। और आपने देखा कि शिबा इनू की जो वेल ट्रांजैक्शन है, जिस तरह इथीरियम की वेल ट्रांजैक्शन बढ़ी है, शिबा इनू की जो वेल ट्रांजैक्शन है उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। और इसी तरह इसके जो बर्न रेट है वो हमने 9.3 बिलियन कल देखे थे, एक बड़ी क्वांटिटी बर्न हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक हमने मजीद कोई बड़ी बर्न की अपडेट अभी तक शिबा इनू में नहीं देखी। जनवरी 2024 में इन्होंने ऑटो बर्न भी इंप्लीमेंट करने हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जितने भी बर्न है ये ऑटोमेटिकली फिर बर्न होते जाएंगे। अभी बर्न रेट देखें -99% पे है और जब ऑटो बर्न करेंगे तो ये फिर इसकी जो बर्न क्वांटिटी है होपफुली इसमें बड़ा इजाफा होगा और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक बड़ी न्यूज़ आनी है शिबा इनू की तरफ से जनवरी के महीने में। तो अगर ये इसमें अगर हम बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कॉइन एक महीने में अगर हम बर्न कर सकेंगे तो ये शिबा इनू की प्राइस को मजीद पंप करेगा। और जो शिबा इनू का प्लेटफॉर्म है शिबारियम, इसके ऊपर हम मजीद जो ट्रांजेक्शन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। शिबा इनू का जो पहला लेवल जो इसने ब्रेक करना है 1200 पॉइंट का पहला लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है उसके बाद हमारा अगला टारगेट जो है वो ये हो सकता है 1400 पॉइंट का। और जिस तरह हमने पिछले दिनों भी देखा कि शिबा इनू की जो वेल्स है उन्होंने काफ़ी ट्रांजेक्शन की हैं और सप्लाई भी शिबा इनू की बाइनांस से और बाकी एक्सचेंजेस से जो वेल्स है उन्होंने उठाई है। तो जितनी सप्लाई कम होती रहेगी, अगर मार्केट में पंप आता है उतना फिर ज्यादा प्राइस पंप भी हो सकती है, ठीक है गाइस। और शिबा इनू के जो मेटावर्स है 2024 का, उसका भी वेट कर रहे हैं, उसकी भी अपडेट जैसे ही आती है वो शिबा इनू के फंडामेंटल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जिस तरह आपको पता है कि शिबा इनू की अप्रूवल्स कुछ आनी है, जिस तरह अभी हम .com या .net पे डोमेन परचेज कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम .ship के साथ भी परचेज कर सकेंगे, तो वो भी शिबा इनू का जो नेटवर्क है उसके फंडामेंटल्स है उनको काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जिस तरह बहुत सारे एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन 49,000 के पास उसका कैप है, तो आज हमने देखा है कि बिटकॉइन 49,000 लगा के दोबारा मार्केट में वापस आया है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, बिटकॉइन की सपोर्ट है जो वो 45,000 के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा 42-41,000 की रेंज में ये आ सकता है, ठीक है गाइज। तो मैं आपके साथ सारी क्रिप्टो की अपडेट शेयर कर रहा हूं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन गाइज, टेक केयर, पीस आउट।